प्रार्थना करें। प्रेमी दयालु पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं हमारे पर रखा हुआ प्रेम के लिए। प्रभु आपको दिल की गहराई से धन्यवाद देते प्यारा परमेश्वर। फिर एक बार आपकी उपस्थिति में वचन सीखने के लिए प्रभु आपने हमें लेकर आया, आपको धन्यवाद करते प्रभु। हालेलुया, धन्यवाद, स्तुति हो प्रभु जी। हालेलुया, सारे रुकावटों को हटाकर समय पर प्रभु जी आपके पास आपकी उपस्थिति में आपने लेकर आया, आपको धन्यवाद। इस समय प्रभु आपका पवित्र वचन प्रभु जी हालेलुया सुनने जा रहे हैं। प्रभु हमारे साथ बात कर, हम अपने आप को नम्र करते प्रभु जी। आपका वचन जीवित है, हालेलुया। सूखी हड्डियां पुनर्जीवित हो जाए प्रभु। निर्जन प्रदेश प्रभु जी हालेलुया एदेन के समान हरियाली से भर जाए प्रभु। हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद, स्तुति हो। आपका बल प्रभु बहुतायत से हम लोग प्राप्त करने के लिए हमारी समझ को खोल कर दे, हमारी मन की आंखों को खोल कर दे, हमारे हृदय को प्रभु आपका वचन बीज के लिए प्रभु जी हम जगह देते हैं। हालेलुया, धन्यवाद, स्तुति हो प्रभु जी। फलवंत होने के लिए प्रभु जी हमें तैयार कर प्रभु जी। हालेलुया, स्तुति हो। हमें छांट प्रभु ताकि हम लोग और फल ला सके प्रभु। हालेलुया, आपकी महिमा होने दे। आगे के समय अपने आप को भी तेरे हवाले सौंपते हैं। यीशु मसीह के पवित्र नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन। पढ़े रोमी 14 का 17। आज का वही विषय को, परमेश्वर का राज्य, यही विषय को हम लोग आगे बढ़ाते हुए पढ़ेंगे। रोमी 14 का 17। क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है, परंतु धर्म, मेल मिलाप और वो आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। और एक जन पढ़े, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, परंतु धर्म मेल मिलाप और वह आनंद है, और वो आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है, जो पवित्र आत्मा से होता है। प्रार्थना करें। जीवित परमेश्वर, इस वचन को हमें समझने के लिए हमारी सहायता करें। पवित्र आत्मा इसमें से हमारी जरूरत की बातों को प्रभु आप हमें एक एक के साथ बात करें। इस वचन को आशीषित करके दे प्रभु, यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन। अच्छा, अभी ये वचन में क्या पढ़ा? परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है, बल्कि धर्म और मेल मिलाप और वो आनंद है जो पवित्र आत्मा से हमें होता है। ठीक है, तो परमेश्वर का राज्य के विषय में हम लोग पिछला दिन में देखते आए। उसमें से आप लोग ध्यान दिए होंगे, यूहन्ना क्या प्रचार कर रहा था? मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है। यीशु भी क्या प्रचार कर रहे थे? स्वर्ग राज्य निकट है, आ गया है ना? यही प्रचार हो रहा था। तो कुछ जगह में यीशु कहते हैं स्वर्ग राज्य तुम्हारे बीच में है। वो क्या मतलब स्वर्ग राज्य तुम्हारा बीच में है ना? तो बीच में बोलते समय वो किसको बता रहे हैं? खुद यीशु उनके बीच में है। एक बार यीशु बोल रहे हैं कि अगर मैं ये दुष्ट आत्मा को परमेश्वर की सामर्थ्य से निकालता हूं तो तुम्हारे ऊपर आ गया है। मतलब तुम सभी जन उस नियंत्रण के अंदर आ गए हैं। और बाद में हम देखते हैं स्वर्ग का राज्य तुम्हारे अंदर है। किधर है? अंदर है ना? जब तक यीशु मसीह थे तभी स्वर्ग राज्य किधर था? मध्य में था, बीच में था, है ना? वो हमारे बीच में क्या किया? डेरा किया, है ना? इसलिए पढ़े ना, हमारे बीच में डेरा किया। उसके बाद यीशु ने स्वर्ग राज्य के विषय में का बात को थोड़ा स्पष्ट करके दिया। मैं आपको पिछला बार बताया था, फरीसी लोग जो सोच रहे थे जैसा यीशु मसीहा आएगा या परमेश्वर का राज्य आएगा, उस रीति से जो फरीसी सोच रहे थे, यीशु ने बोला उसमें ये कमी है। पहले ये राज्य आने से पहले क्या होगा? हाँ, मसीहा क्या करेगा? दुख उठाएगा, हाँ, वध किया जाएगा। उसके बाद पहला क्या रहेगा? इनविजिबल राज्य या अदृश्य राज्य।
परमेश्वर का राज्य शुरू में कैसा रहेगा? अदृश्य। दृश्य रूप में कब दिखेगा? जब दूसरा आगमन। ये हम लोग दानियल में, आमोस में, ये सब हमने पढ़ा था। फिर एक बार घर में आप जाकर वापस रिपीट कर लेना। तो वो क्रम को दानियल में हमने क्या किया था, पढ़ा था। तो सभी लोग ये बात को ध्यान नहीं दिया कि वो वध किया जाएगा, उसके बाद परमेश्वर का राज्य गुप्त रूप में क्या करेगा? आएगा। ये राज्य के बारे में सभी को जानकारी नहीं था। तभी यीशु चेलों से खास जब जाने से पहले कहे, तुम क्या करो? ठहरे रहो, यरूशलेम में ठहरे रहो, जब तक तुम स्वर्ग से सामर्थ नहीं पाओगे, यरूशलेम से कहीं भी क्या नहीं करना। हाँ, तो उस समय में क्या हुआ? परमेश्वर का राज्य अदृश्य रूप में किधर आ गया? चेलों के अंदर, बीच में नहीं। किधर आया? बात आपको सब क्लियर समझ में आ रहा है? पेंतेकोस्त के दिन में परमेश्वर का राज्य अदृश्य रूप में किधर आ गया? उनके अंदर आ गए। अभी अंदर आने के बाद फिर हमने एक बात पढ़ा था, चेलों को यीशु कह रहे थे कि तुम वो दिन, एक दिन आएगा तब तुम क्या देखना चाहोगे? परमेश्वर का राज्य को प्रकट रूप से क्या करना चाहोगे? देखना चाहोगे, लेकिन तब क्या नहीं कर पाओगे? देख नहीं पाओगे। समझ में आ रहा है? इसका मतलब उस समय तक, जब तक मसीहा का दूसरा आगमन नहीं होगा, तब तक ये अदृश्य राज्य चेलों के अंदर रहेगा। उस समय में वो किसकी चाह करेंगे? किसकी चाह करेंगे? प्रकट रूप से देखने जैसा परमेश्वर के राज्य की क्या करेंगे? इंतजार करेंगे। क्यों ऐसा ये बात को बोला प्रभु यीशु मसीह ने? इसको थोड़ा हम लोग गौर करके समझने की कोशिश करें तो उसमें क्या है? कलीसिया का कठिन पीड़ा का समय तभी से क्या हो गया था? शुरू हुआ था। हम बोलते आज हम लोग को चुप चुप के प्रार्थना करना पड़ता है, सेवा चलाना पड़ता है, जाना पड़ता है, आना पड़ता है। क्या शुरुआत के समय में खुलेआम थी? खुलेआम थी। जिधर भी जाता था उधर क्या था? सताव। तो सताव कभी से शुरू हो गया था? यीशु मसीह गए, परमेश्वर के राज्य अदृश्य रीति से चेलों के अंदर आया, तब से लेकर कलीसिया का पीड़ा शुरू हो गया, सताव शुरू हो गया। तभी यीशु ने बोले, उस समय तुम किसकी आस करोगे? देखने का, दृश्य रूप में प्रभु तू कब आएगा। इसलिए आपने बीच में भी सुना होगा, चाइना में रहने वाले जितने विश्वासी लोग हैं, वो जब भी कोई भी सेवक उनके पास जाएगा तो क्या सवाल पूछते हैं? मसीहा कब आएगा? यीशु मसीह कब आएगा? क्यों? उतना कलीसिया को पीड़ा है। बोलते काफी है इधर रहना, मुझे अभी हमेशा के लिए किसके साथ रहना है? परमेश्वर के साथ रहना। इसलिए वो राज्य का तुम क्या करोगे? इंतजार करोगे करके यीशु ने किसको बोले थे? चेलों को बोले थे। अभी परमेश्वर का राज्य चेलों के अंदर आने के लिए ये चेलों को प्रभु ने कैसे तैयारी की थी, इसको बारे में थोड़ा सा हम लोग ध्यान देंगे। मत्ती, मार्क, लूका, योहान, इधर सुन रहे हैं? अभी चेलों को ये राज्य प्राप्त करने के लिए यीशु ने उनकी तैयारी कैसी की? उनकी तैयारी कैसे की? यीशु का सेवकाई 30 उम्र से क्या हुआ? शुरू हुआ। कितने साल तक सेवकाई की है? 33.5 साल, है ना? 33.5 साल सेवकाई के समय में यीशु ने एक एक चेलों को अपने पीछे क्या कर लिए थे? बुला लिए थे। जितने आए उनमें से कई क्या हो गए? चले गए। क्यों चले गए? उनको ये बात क्या लग रही थी? कठिन। तो कितने यीशु के साथ रह गए थे? 12। लास्ट मोमेंट तक यीशु के साथ 12 जन थे। ये 12 भी एक ही घर के नहीं है, सब अलग अलग जगह के हैं, अलग अलग प्रोफेशन है, उनका अलग अलग काम धंधा है। सबको प्रभु ने क्या किया? इकट्ठा किया। इकट्ठा करते समय में इनका तैयारी प्रभु ने कैसा किया? इन्होंने सब कुछ क्या करके आया था? छोड़ के आया था।
अभी आपको मालूम होगा, जब भी लोग यीशु के पीछे भीड़ के भीड़ आते थे, यीशु उन पर क्या करते थे? तरस खाते थे, है ना? ये वचन पढ़ा आपने, बोले 3 दिन मेरे साथ बैठा है भाई, अभी जाने के टाइम में लोग रास्ते में क्या ना हो जाए, थक ना जाए, इनको क्या खिलाना है। तब चेलों को बोलते थे, तुम इनको क्या करो? किसको बोलते? वो कहां से लाएगा, है ना? लेकिन एक बार आप देखते यीशु कुआं के पास बैठे थे, है ना? वो कौन सा कुआं था? याकूब का कुआं, है ना? तभी यीशु ने चेलों को किधर भेजे थे? गांव के अंदर भेजे थे। इसीलिए चेले लोग बीच में एक बार एक क्वेश्चन उठा दिया। क्या क्वेश्चन उठा दिया? प्रभु, आपने उसको बोला कि तू सब कुछ छोड़ के आएगा तो तेरे को अनंत काल का जीवन मिलेगा। प्रभु, आपने उसको तो बोला, लेकिन हम लोगों ने भी, हमको इससे क्या समझ में आता है? इनको यीशु के पास से एक भी भलाई नहीं मिला। ये याद रखना, शारीरिक तौर से इनको कोई हेल्प किससे नहीं मिला। इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे मटेरियल ब्लेसिंग। कौन सा ब्लेसिंग? वास्तविक रूप में, वस्तु के तौर पर इनको कुछ भी नहीं मिला। लेकिन अंधे आएंगे, वो चंगा होके जाते थे, आंख में खुल जाता था। कोढ़ी आते थे, चंगा होके चले जाते थे। सबको जो जो मांगता था सब क्या कर जाता था? मिल जाता था। लेकिन चेलों को अगर खाना मांगता है तो खेती में का बाले, दूसरे का खेत में का बाले तोड़कर खाना पड़ता था। ध्यान दीजिए क्या बोल रहा हूं। इनको जब भूख लगता था, मांगते होंगे नहीं होंगे, यीशु चुप बैठ जाता था। बात समझ में आ रहा है? ये बात को समझने की कोशिश करो, प्रभु आपको समझाए। ये लोग जब खाना मांगते थे, यीशु इन पर क्या नहीं करता था? तरस नहीं खाता था। इनको कोई उपाय नहीं करके देता था। ये लोग चलते चलते क्या करेंगे? यीशु आगे जा रहा है, पीछे से ये लोग बाले तोड़ तोड़ कर क्या करते थे? यीशु को मालूम है लोग तोड़ेंगे। यीशु चुपचाप आगे क्या कर जाते थे? चले जाते थे। फिर उधर याकूब के कुआं में बोलते जाके गांव से क्या करो? बाकी लोग को बोलेगा घास में बैठो। बात समझ में आ रहा? बात समझ में आ रहा? रमेश समझ में आया? यीशु के पीछे सब कुछ छोड़ के आना क्या है? समझा। स्वर्ग राज्य का भेद उसी को मिलेगा, वही समझ पाएगा जो ये रास्ते में क्या किया हो। इसलिए वचन आसान नहीं, वचन सबकी बस की बात नहीं है। तो चेलों को शारीरिक रूप से कुछ मिला, अभी मांगोगे। अगर स्वर्ग राज्य का भेद समझना है, जैसा यीशु ने चेलों को क्या किया? कढ़ाई में डाल के क्या किया? सेम टेक्निक इसको भी है। समझ में आ रहा है? इसलिए वो लोग खुश थे। क्या दूल्हा रहने समय तक क्या नहीं करते थे? उपवास। बोले एक दिन क्या करोगे? तब तरसोगे। कौन सा दिन के लिए? वो प्रकट राज्य को क्या करने के लिए, मतलब प्रभु का आगमन का क्या करेंगे? इंतजार करेंगे। तो चेलों को कुछ भी मटेरियल ब्लेसिंग, चेलों का अवस्था क्या है समझ में आया? क्यों यीशु दृष्टांत का भेद किसको बताते थे? ऐसी नहीं भाई, ऐसी नहीं है।
खाने के लिए बांधा। 2 एग्जाम्पल बताया। अभी और कई बात आप खुद ब खुद पढ़ने की कोशिश करो। ये अवस्था थी किसकी? चेला। अच्छा, ये 3.5 साल, ये 3.5 साल यीशु चेलों को क्या किया? रख के क्या किया बता सकते कोई जिन्होंने अभी समझ लिया हो? कूट कूट के भरा। क्या? वचन। नोट करो, 3.5 साल यीशु ने चेलों को साथ में रख के किया क्या? इतना आपको समझ में आया? तो 3.5 साल इनको कोई मटेरियल ब्लेसिंग नहीं है। इनको 3.5 साल भर के क्या दिए थे? वचन। वचन दबा के भरे, कूट कूट कर भरकर, फिर जाते समय बोले अब मैं क्या कर रहा हूं? जा रहा हूं, अभी आगे ऐसा कोई बैठ के तुमको क्या नहीं करता रहेगा? सिखाता नहीं रहेगा। अब तुमको एक किसकी जरूरत है? सहायक। वो सहायक को ही कौन सा राज्य बोलते हैं? गुप्त रूप में परमेश्वर का राज्य। सुन रहे आप लोग? इधर गुप्त रीति से परमेश्वर का राज्य को पाने के लिए अभी तुमको क्या करना पड़ेगा? इंतजार करना पड़ेगा यरूशलेम। समझ में आया? इसीलिए वेद की हर बातों को परमेश्वर किसको बता के देते रहे? चेलों को बताते रहे। समझ में आया? तभी ये गुप्त राज्य को वो लोग क्या कर सके? पा सके। तो मैं आपको पिछले दिन भी बताया था, एक बार आप वो वचन भी पढ़ लीजिए, मत्ती 24:14। और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा। राज्य का यह सुसमाचार जगत में प्रचार किया जाएगा। और एक बार पढ़िए। और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा। सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि जब जातियों पर गवाही हो तब अंत आ जाएगा। तब क्या आएगा? अरे ये वचन को हम लोग कई बार पढ़े, और एक बार पढ़ लीजिए। और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा। कौन सा समाचार? कौन सा सुसमाचार? हाँ, वो क्या है? हम लोग क्या सोचते हैं? हम जाकर गली गली में जाकर जो बताते ना, ऐसा दुनिया के कोने कोने तक कोई ना कोई जाकर यीशु के बारे में बोलेंगे, तब क्या आएगा? अंत आएगा। इधर वो मतलब से नहीं बोला गया है, इनविजिबल राज्य के बारे में। किसका? वो जो गुप्त राज्यता के बारे में का समाचार कहां तक पहुंचेगा? जगत के छोर तक पहुंचेगा। तब क्या आएगा? नहीं समझ में? आप लोग सुसमाचार जाते समय क्या बोलते? एक समझने के लिए क्या बोलते? ये पकड़ो और ये यीशु को क्या करो? विश्वास करो, ग्रहण करो। जो हमको समझ में आता है वो भाषा में हम क्या करके आ जाते, बोल के आ जाते। लेकिन वो देते समय क्या उद्देश्य से देना है मालूम है? हे प्रभु, तेरा राज्य इनका अंदर आए। इनको वो समझ में आए कि जब तक नया जन्म नहीं पाएगा, परमेश्वर का राज्य को देख नहीं पाएगा। ये नया जन्म का बात क्या है? नया जन्म का बात क्या है? वो बीज अंदर आकर इनके अंदर से क्या होना है? परिवर्तन होना है। होने के बाद इनके अंदर कौन सा राज्य आएगा? परमेश्वर का राज्य आएगा। उसके बाद ये कौन सा राज्य में भाग लेंगे? प्रकट राज्य में क्या करेंगे? दूसरों का बात है ये, सुसमाचार का बात। सुसमाचार को हम लोग इतना सिंपल समझते, जाना है और 2 शब्द बोलना है या पर्ची देना है और हमारा काम हो गया। इतना नहीं है। क्या बोला है वचन को? वापस पढ़िए।
राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में क्या किया जाएगा? प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो। कि सब जातियों पर गवाही हो। तब अंत आ जाएगा। तब क्या आएगा? है ना? समझ में आया? यीशु मसीह भी अपने जीवन काल में पहले किसका प्रचार किया? राज्य का। कौन सा स्वर्ग राज्य का? दोनों भी बताया, विजिबल एंड इनविजिबल। जो दिखता है उसका भी बताया और नहीं दिखता है, दोनों का क्या किया? प्रचार किया। तब यीशु बोल सके सब कुछ पूरा। समझ में आया? सुसमाचार क्या है? उनके अंदर आना है। उसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा? अभी आप सोच कर देखो। खाली हम क्या सोचते हैं, मैंने पर्ची दे दिया, मैंने सुसमाचार बता दिया, खत्म नहीं हुआ। ये एक भी पर्ची जिस किसी को मैं दे रहा हूं, प्रभु इसके अंदर तेरा राज्य आवे, इसके लिए मैंने कितना मेहनत किया। असली में यीशु चाहते क्या है? राज्य उसके अंदर क्या करे? आए। जब तक ये राज्य उसके अंदर नहीं आए, ये असली राज्य में क्या नहीं कर पाएगा। इसके बाद प्रक्रिया बहुत है ना? ये गुप्त राज्य भी अंदर आने के लिए 3.5 साल क्या किया गया? कूट कर भरने के बाद फिर इनको ऊपरी मंजिला में क्या किया था? बिठाया था। तब परमेश्वर का राज्य इनके, सोच कर देखो, मेरे अंदर वो गुप्त राज्य भी आया क्या? गुप्त राज्य भी आया क्या? सवाल। चेलों को जब इतना है ना, इसके लिए लिखा धर्मी जन मुश्किल से क्या पाएगा? उद्धार पाएगा। तब पापी और अधर्मी का क्या होगा? अभी आप जांचो, अपने आप को जांच कर, प्रभु आता हूं जाता हूं, जब गुप्त राज्य है अभी मेरे अंदर प्रकट नहीं है, तो असली राज्य में क्या प्रवेश करेंगे? अभी गुप्त राज्य के बारे में थोड़ा सा समझने के लिए वही मत्ती 13 अध्याय 10 से लेकर 54 तक लिख के रखो। अभी धीरे धीरे हम लोग उसको पढ़ेंगे। चेलों ने मत्ती 13, मैथ्यू 13 10 से लेकर 54 तक पढ़ेंगे। चेलों ने पास आकर उससे कहा, तू लोगों से दृष्टांतों में क्यों बातें करता है? चेले आकर यीशु से क्या किए? पूछने लगे, तू दृष्टांतों में क्यों बातें करता है? उसने उत्तर दिया, तुमको स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ दी गई है, पर उनको नहीं। स्टॉप। यीशु किस में बात करते थे? दृष्टांत का मतलब क्या है? बोलो। हाँ, दृष्टांत। आप बताओ, दृष्टांत में यीशु बात करते थे। दृष्टांत का मतलब क्या है? दृष्टांत बोलते समय हम लोग क्या सोचेंगे? यीशु ऐसे बोल रहे थे कि सामने वाले को क्या नहीं होना चाहिए? खाली वो किसको समझ में आना चाहिए? ऐसे कुछ लोग इसका विवरण देते हैं। जब सामने वाले को कुछ समझ में नहीं आना चाहिए तो बोलेगा ही क्यों? अगर मैं अभी जो बात कर रहा हूं तुम में को किसी को नहीं समझ में आना चाहिए तो मैं बोलता ही क्यों है? मतलब यीशु बोलते समय में यीशु का उद्देश्य था कि सबको क्या हो? समझे। इसलिए यीशु कोई भी दृष्टांत बोलते समय में कोई दूसरा देश का बात नहीं बोलते थे। जो वो लोग करते थे, जो वो लोग काम करते थे, भेड़ चराते थे, तो भेड़ का एक दृष्टांत ले लिया, है ना? अंजीर का पेड़ उन्हीं का देश में बहुत मिलता है, उसी को रख के रे। चोर डाकू यरीहो यरूशलेम, इनके सामने घटित घटनाओं को लेकर ही क्या करते थे? बात करते थे। बात करते समय में कुछ को समझ आता था, कुछ को तो यीशु का उद्देश्य था उनको क्या हो जाए? समझ में आए।
लेकिन उनको क्यों समझ में नहीं आता था, उसका कारण क्या, लिखो वापस पढ़िए। चेलों ने पास आकर उससे कहा तू लोगों से दृष्टांतों में क्यों बात करता है? उसने उत्तर दिया तुमको स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ दी गई है। तुमको क्या दी गई है? ये अंडरलाइन करके रख लो, ये अंडरलाइन करके रख लो। आप ये वचन रखकर रोज क्या करना, प्रार्थना करना। क्या लिखा है? स्वर्ग का राज्य का भेदों का समझ मुझे मिलना चाहिए। क्या क्या कौन सा? स्वर्ग राज्य का भेदों की समझ। ये सिर्फ किसको दिया गया था? चेला कौन? साथ में रहने वाले। और हाँ, जिसने सब कुछ क्या कर गया। अभी सब कुछ छोड़ने का मतलब क्या है? हाँ, एक एग्जाम्पल मैंने दिया था, मालूम है? अभी मैं बोले तो तुरंत याद आ जाएगा। वो ऊंट का कहानी याद आया? हाँ, क्या? अभी बोलो, अभी बोलो। कुछ छोटा करना पड़ेगा, कुछ साइज बनाना पड़ेगा। सुई के नाके के अंदर क्या करना है? घुसना। चेला बोलने का मतलब क्या रमेश? सुई के नाका। सुई का नाका आप लोग को मालूम ना? सुई का नाका बोलेगा तो वो सुई नहीं, वो सुई इनका ऊपर का जगह नहीं। हम लोग वो सोच के बैठते हैं, असली में यरूशलेम में फाटक है, प्रवेश द्वार। जैसा हमारा हर नगर के आने के लिए क्या है? प्रवेश द्वार होता है ना, उसमें लिखा रहता है रामनगर हार्दिक स्वागत ना। वैसे ही यरूशलेम में बहुत सारे फाटक है। उन फाटक में से एक फाटक का नाम है सुई फाटक। कौन सा फाटक? अभी समझ में आया? सुई फाटक बाकी फाटकों से हाइट में भी कम और साइज में भी क्या है, आसानी से उसमें से कोई क्या नहीं कर सकते, जा नहीं सकते। इसलिए वहां पर यीशु ने वो उदाहरण लिया। तो हम लोग बोलेंगे सुई, बोले तो सुई कहाँ और ऊंट कहाँ, इसके अंदर कब जाएगा? वो ठीक है, वो भी एक हमारा समझ के अनुसार ठीक है, लेकिन सुई नाम का एक क्या है? फाटक। उसके अंदर अगर ऊंट को प्रवेश करना है, उसको क्या क्या करना पड़ेगा? मैं आपको ऊंट के बारे में अच्छे से बताया था। ऊंट का खूबी क्या है, याद है? उसके ऊपर एक क्या है? एक कुबड़ रहता है, और उसका आँख में सुरक्षा, नाक में सुरक्षा, उसका कांटा भी क्या कर सकता हो? चबा सकता, उतना उसका मुंह, और घुटने में भी उसका मोटा चमड़ा। खाने को सेफ खत्म हो जाएगा तो लोग कुबड़ से ऊर्जा मिलती है ना। उसका पैर भी है ना। ऊंट को क्या माना जाता है? शिप ऑफ द डेजर्ट। शिप ऑफ द डेजर्ट मतलब निर्जन प्रदेश का जहाज, क्योंकि उधर और कोई प्राणी तो वो ऊंट भी अगर उस सुई फाटक के अंदर जाना, उसको अपने आप को कितना क्या करना पड़ेगा। यही बात किससे तुलना किया जाता है? चेलों से। इसका छोड़ने का मतलब क्या है? ऊंट अपनी सुरक्षा के लिए सब कुछ रखा, अपनी सुरक्षा के लिए सब कुछ रखने के कारण उसको किसकी जरूरत नहीं है? परमेश्वर की जरूरत नहीं है। तो मेरा भरोसा मेरे कुबड़ के ऊपर नहीं, मेरे घुटनों के ऊपर नहीं, मेरे शरीर में दिए गए ना, मैं सब ऊंट के बारे में बोल रहा हूँ, मेरे आंख का सुरक्षा, मेरे नाक का सुरक्षा, इसके ऊपर मेरा भरोसा नहीं। मेरा भरोसा किसके ऊपर रहे? वही हमने देखा था, पर्वत पर नहीं, यहोवा। अभी थोड़ा रिकलेक्ट हो गया सब। हाँ, तो चेले बोलते समय सब कुछ त्यागने का मतलब क्या है? बिल्कुल मेरे पास जो अवेलेबल चीज है, जो मेरे पास उपलब्ध है, उन चीजों के ऊपर, उन वस्तुओं के ऊपर थोड़ा भी क्या नहीं रहे, भरोसा ना रखे। आपको पिछले दिन भी बताया था, प्रभु हमें नहीं देगा कि पेट भर के प्रभु क्या करेगा? सब कुछ देगा। दिया तो भी ठीक, नहीं दिया तो भी धन्यवाद, धन्यवाद। दिया तो भी मन उसके ऊपर क्या ना करे, ना लगे। नहीं मिला तो भी परमेश्वर को देखकर ना कोसे। क्या बोलना? प्रभु सब बातों के लिए आपको धन्यवाद। ये कौन सा जीवन है? अगर ये सब भूल गए, वापस जाओ, पूरा सुनो, पीछे का लेके सब वापस याद करो। इतना रहेगा, उसी को ये राज्य का बात क्या होगा समझ में आएगा। वो लाइन वापस पढ़ो।
उसने उनको उत्तर दिया तुमको स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ दी गई स्वर्ग के राज्य का भेद की समझ दी गई है, पर उनको नहीं। मतलब प्रचार दोनों को एक जैसा ही हो रहा है। समझ किसी को आ रहा है, किसी को क्यों नहीं समझ में आ रहा है? क्योंकि उनको वो समझ नहीं दी गई। क्यों नहीं दी गई? हाँ, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा, जिसके पास है उसे दिया जाएगा, और उसके पास बहुत हो जाएगा। और उसके पास और क्या हो जाएगा? मैं क्यों ये बात आपको मैं याद करने के लिए बोलता हूँ, वचन भूलने का नहीं क्यों बोलता हूँ? रहेगा तो और मिलेगा। पहले कहीं अगर भूल जाओगे, वापस ये लाइन को पढ़ो। क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा, उसे और भी क्या किया जाएगा? दिया जाएगा, और उसके पास बहुत हो जाएगा, उसके पास और ज्यादा हो जाएगा। पर जिसके पास कुछ नहीं है उसे जो कुछ उसके पास है, उसके पास अभी भी बचा कुचा जो भी रहेगा ना, वो भी ले लिया जाएगा। इसका कैसे मालूम पड़ेगा? प्रश्न पूछेगा कुछ और जवाब आएगा। ऐसा कभी आपने देखा है क्या किधर? है ना? क्यों ऐसा हुआ? वो भी गया। मैं क्यों बोल रहा हूं वचन झूठ नहीं बोलेगा। अगर उस नतीजे में आना आपके ऊपर निर्भर, कोई जबरदस्ती नहीं। अगर आप कुछ भी स्टोर करने के लिए पसंद नहीं है, जो रखा है बचा कुचा वो भी चला जाएगा। तो यीशु फिर बाद में दृष्टांत में बात करते समय हाँ एक चरवाहा था, उसका 100 में से एक भेड़, मेरा साथ में एक था ना, उसका भी ऐसी घुमा था, बाद में उसको मिल गया, खुशी मनाया। बस ऊपर से ये बात क्या होगा? दिखेगा, अंदर का भेद उसको एक पैसा भी क्या नहीं करेगा। बात समझ में आ रहा है? सबको समझ में आ रहा है? तो ये भेद अगर जानना है जो है, उसको क्या करते जाओ और बढ़ाते जाओ। आगे पढ़ो। मैं उनसे दृष्टांतों में इसलिए बातें करता हूँ कि वे देखते हुए नहीं देखते। मैं दृष्टांतों में इसलिए बात करता हूँ कि वे देखते हुए सामने से देख ही रहे लेकिन उनको नहीं दिखता। आगे, और सुनते हुए नहीं सुनते, सुनते हुए भी वो नहीं सुनते और नहीं समझते, उनको नहीं समझते। उनके विषय में अभी देखो, मैं इधर ही का बात, मैं दूसरों को नहीं बोल रहा हूँ, अपने ही क्या करो, चेक करो। बस एक 10 मिनट का बाद में थोड़ा सा पीछे का मैं अगर आपको पूछूं, याद रहता है? क्यों? सुनते हैं, हाँ वचन बोलने ना में मुंडी सा मिलता है, ऐसा लगता है कि इधर ही क्या कर रहे हैं, पूरा ध्यान है। लेकिन सुनते हैं लेकिन नहीं समझने के कारण याद ही नहीं रहे। अगर उस हालत में है, सुधरो। आगे, उनके विषय में यशायाह की यह भविष्यवाणी पूरी होती है। तुम कानों से तो सुनोगे पर समझोगे नहीं, और आंखों से देखोगे पर तुम्हें न सूझेगा। हाँ, क्योंकि इन लोगों का मन मोटा हो गया है, मन क्या हो गया है? मोटा हो गया है, और वे कानों से ऊंचा सुनते हैं। कानों से ऊंचा बोलेगा तो ऊंचा सुनने का मतलब कुछ ज्यादा ही सुनते हैं। और उन्होंने अपने आगे मुंद कर ली है। अपने आगे क्या कर लिया है? मूंद लिए हैं। आंखें मूंद लिए हैं। आंख खुला है लेकिन अंदर से मूंद। ये परमेश्वर ने किया, उन्होंने ही कर लिए हैं। हाँ, कहीं ऐसा ना हो कि वे आंखों से देखें और कानों से सुने और मन से समझे और फिर जाए और क्या हो जाए। ये ऐसा क्यों करते? ये जाते, सब सुनते हैं, सब देखते हैं, लेकिन जब सामने से आता है उसको तुरंत क्या कर लेते हैं? उसको मूंद लेते। क्यों ऐसा करते हैं? ये सोच रहे कि अगर मैं इसको सुनूं मेरा क्या हो जाएगा? परिवर्तन हो जाएगा। तो मेरा परिवर्तन ना हो बोलकर फैसला किसने लिया है? ये लोग हैं।
इनको स्वर्ग का राज्य का समझ नहीं आएगा। हाँ, और मैं उन्हें चंगा करूं। हाँ हाँ। पर धन्य है तुम्हारी आंखें, किसकी आंखें? तुम्हारी आंखें कि वे देखती हैं, कि वे देखती है, और तुम्हारे कान कि वे सुनते हैं। कि वे सुनते हैं। क्योंकि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ हाँ, कि बहुत से भविष्यवक्ताओं ने और धर्मियों ने चाहा कि जो बातें तुम देखते हो देखे। क्या याद है? अब्राहम भी ये दिन देखना चाहता था, उसको ये सौभाग्य नहीं मिला। तो वचन में लिखा है कि तुमको ये मौका क्या किया है? मिला है, इसलिए तुम्हारी आंखें धन्य हो। समझ में आ रहा? तो धन्य का भाग, बड़ी आशीष प्रभु ने किसके लिए दिया है? हमारे लिए दिया है। हाँ, पर ना देखी और जो बातें तुम सुनते हो सुने पर ना सुनी। हाँ, अभी आगे से एक एक दृष्टांत है। ये दृष्टांत लाइन से एक जन बड़े लोग कोई पढ़े। हाँ, पढ़ो कोई पढ़ो। अब तुम बोने वाले के दृष्टांत का अर्थ सुनो। अभी यीशु बोने वाले दृष्टांत के बारे में बोल रहे हैं। हाँ, जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता। इधर ये दृष्टांत बोलते समय में भी यीशु का टारगेट क्या था? राज्य के बारे में इनको क्या करना? समझाना। समझ में आ रहा है? ये पूरा अध्याय यीशु स्वर्ग राज्य के विषय में समझाने के लिए इतने मुद्दों को क्या किया? सामने रख रहा है कि ये दृष्टांत से नहीं समझेगा तो कम से कम ये दृष्टांत से समझे। लेकिन कैसा भी स्वर्ग का राज्य के विषय में इनको क्या आना चाहिए? समझ में आना चाहिए। तो इसलिए इधर बोलते हैं, वापस पढ़िए। जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था, हाँ, उससे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। यह वही है हाँ, जो मार्ग के किनारे बोया गया ये था। कई बार पढ़े हैं, इसलिए मैं इधर रुकता नहीं, आगे जाने दो। हाँ, और जो पथरीली भूमि पर बोया गया है, यह वह है जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेता है, पर अपने में जड़ न रखने के कारण वह थोड़े ही दिन का है। हाँ, और जब वचन के कारण क्लेश या उपद्रव होता है तो तुरंत ठोकर खाता है। जो झाड़ियों में बोया गया है, यह वह है जो वचन सुनता है, पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है और वह फल नहीं लाता। जो अच्छी भूमि में बोया गया है, यह वह है जो वचन को सुनकर समझता है और फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। हाँ, इधर समझ में, ये तो आपको अच्छे से समझ में आ गया। बीज बोने वाला क्या कर रहा है? बीज हो रहा है। इस्राएल का एक सिस्टम है। हम अभी आपने इधर कैसा बीज बोते हैं मुझे नहीं मालूम, कभी बोया नहीं। इस्राएल का सिस्टम ऐसा है, कहते हैं कि ये लोग बीज बोने के बाद हल चलाते हैं। क्या करते हैं? बीज बोने के बाद, अपने इधर कैसा ऐसी है? अच्छा, तो ठीक है। हाँ, तो उसके बाद हल चलाते, ऐसा चलाते समय में तो बोने वाला क्या करता है? बीज बोते बोते क्या करता है? जाते समय में कुछ बीज किधर गिरता है? रास्ते का। रास्ता बोलते समय जो हम लोग साइड में बना के रखते हैं ना, कि पानी इसके आगे, उसको आप लोग क्या बोलते हैं? मैं पूछ रहा हूँ आपको। हाँ, जो भी है, समझ में आया ना आपको? खेत में चारों साइड में बाउंड्री जैसा बनाते हैं ना। हाँ, तो कुछ वो काय के लिए रखते हैं? हम लोग चल के आने जाने के लिए, है ना, कुछ सामान लेके आए जाए। वो कुछ बीज किधर गिरा? रास्ते में। रास्ते में और गिरने वाला बीज क्या है? ये बीज भी उधर गिरते समय में, उधर असली में खेत का सारा मसाला किधर ही रहता है? गलत बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ? नहीं, पानी डालो तुम, जो भी डालेगा तो उसका जो मलाई पूरा किधर ही आता है? किनारे में लगता है। नहीं लगता? मामी गलत बोल रहा हूँ? नहीं लगता, गलत बोल रहा हूँ। तुम जो भी डालेगा, डालने के बाद में देखो, पानी डालने के बाद में पूरा पानी अगर भर के रहेगा तो उसका ऊपर का मलाई पूरा किधर ही आएगा? तो सबसे ज्यादा उपजाऊ जगह कौन सा है? साइड ही है। इसलिए आप देख सकते हैं ज्यादा घास किधर ही उगता है? नहीं, उधर बीज गिरा, गिरते समय में जल्दी से क्या करना चाहिए? उगना चाहिए। लेकिन ये इसलिए नहीं उगता है क्योंकि ये राज्य का वचन को क्या नहीं करता है? समझता नहीं।
समझता नहीं बोलेगा तो इसको समझा के देने वाला कौन? पवित्र आत्मा। ये समझने का कोशिश करता है। कैसे का समझने की कोशिश करेगा? इसको मैथ्स का रिलेटेड बोलो, साइंस से रिलेट करके बोलो, तुरंत उसको क्या हो जाएगा। लेकिन यीशु ये वचन साइंस बताने के लिए नहीं बोल रहा था। नहीं समझ रहा। हम लोग कई बार आपको समझाने के लिए कई उदाहरणों को लेते हैं ना, स्कूल का पढ़ा हुआ प्राकृतिक नियम सब लेकर हम लोग बताते, वो जल्दी क्या हो जाता है। पवित्र आत्मा उस उद्देश्य से आपको नहीं बता रहा है, वो तो हम लोग समझाने के लिए उस बात को क्या करते, इस्तेमाल करते। लेकिन पवित्र आत्मा आपसे खुद से बात करते समय में वो राज्य का भेद आपको क्या करके देगा, प्रकट करके देगा। उस बात को अगर आपने समझा तो वचन क्या हो जाएगा, ग्रहण हो जाएगा। नहीं समझा तो दुष्ट शैतान आपका मन से उस बात को क्या कर लेगा। याद नहीं रहने का मतलब क्या है, वचन को चिड़िया ने ले गया। समझ में आया? तो अभी हम लोग कौन सा जमीन है, आप ही तय करो। आगे आगे बढ़ो। हमने पढ़ चुका ना। दूसरा था कौन सा है, पथरीली जमीन। पथरीली जमीन में क्या होता है, अंदर से पत्थर है, ऊपर से हल्का मट्टी होता है। ये मट्टी बहुत नरम होता है, इसमें कोई कड़क, इसलिए वो मिट्टी के नरमी प्लस मिट्टी के ठंडेपन से जल्दी क्या कर जाएगा, उग जाएगा। उग कर ये सबसे फास्ट क्या करेगा, बढ़ेगा। लेकिन मुश्किल क्या है, जब सूर्य उदय होगा। सूर्य को उदय होने का मतलब जब क्लेश ठोकर जब सामने से आएगा, ये उपद्रव जब बढ़ेगा, उपद्रव है? मैं आपको बताया, चेलों को यीशु ने बोले कि तुम ऐसा एक दिन आएगा तभी तुम प्रकट रूप से मुझे देखना चाहोगे, बोले थे। पढ़ाया तो ना, भूल गए इतना जल्दी। प्रकट रूप से तुम मुझे क्या करना चाहोगे, लेकिन तभी तुम नहीं देख पाओ। समझ में आ रहा है? मतलब प्रकट रूप से देखने के लिए समय बहुत है। तो ये बीज क्या है, ये डालने के बाद ये जल्दी क्या करेगा, बढ़ेगा। लेकिन उपद्रव के कारण इसको जड़ पकड़ने के लिए नीचे मजबूती, पेड़ का मजबूती किससे पता चलता है, उसके जड़ से। तो जड़ नहीं होने के कारण, और दूसरी बात नीचे पथरीली जमीन होने के कारण, जब तेज धूप बढ़ती है, पत्थर गर्म हो गया, ये जड़ को क्या कर देता है, सुखा देता है, और ये पेड़ सूख जाता है। राज्य का वचन इसके अंदर काम नहीं करेगा। तीसरा है कांटों के बारे में। कांटों के बारे में पिछला सप्ताह भी बताया। 3 बात हमको आकर क्या करती है, दोस्त ये क्या है, चिंता, धन का धोखा और सुख विलास, है ना। ये 3 बात है ना। ये 3 आकर हमको क्या करती है, दबाते समय में ये भी अच्छा फलता है, लेकिन ये कांटों के वजह से ये भी क्या नहीं कर पाता। लेकिन अच्छी जमीन में गिरा हुआ बीज वो है जिसने वचन को क्या करके लिया। इसलिए प्रार्थना करके हम लोग वचन शुरू करते। क्यों करते हैं कि प्रभु मेरे ज्ञान से ये मैं अगर कोशिश करूं याद नहीं रहेगा या समझेगा नहीं, क्या उद्देश्य के लिए आप ये वचन को मेरे लिए भेज रहे हैं, मुझे वो सब बात नहीं आएगा। इसलिए हमेशा ये बात को याद रखें। प्रार्थना प्रभु से यही करें कि प्रभु स्वर्ग राज्य का भेद का मैं क्या करूं, समझूं, उसका समझ मुझे क्या कर दे। समझ कर ग्रहण करते समय में 30, 60, 100 गुना क्या मिलेगा, प्रतिफल मिलेगा। ये राज्य का वचन के बारे में बताया। बोने वाला कितना ही है, एक है। क्या बोता है, कौन सा बीज, स्वर्ग, कौन सा बीज, अविनाशी बीज। यीशु को ही हमारे मन में क्या कर रहे हैं, बो रहे। लेकिन ये सबको समझ में नहीं आएगा। इसलिए प्रभु से प्रार्थना करें, मुझे समझे, तभी ये राज्य को हम अपने अंदर क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। कैसे महसूस कर पाओगे, स्वर्ग का राज्य खाना पीना नहीं, क्या है, धार्मिकता, मेल मिलाप और उस पवित्र आत्मा से मिलने वाला। ये 3 बात अगर ये वचन अंदर बैठ गया, ये 3 बात क्या करेगा, दिखाई देगा। क्या क्या,
धार्मिकता, मेल मिलाप। पवित्र आत्मा से मिलना। अभी इसके अंदर की बातों को और बहुत गहरी है, लेकिन आपको ऊपर से बता रहा हूँ क्या क्या है। धार्मिकता, मेल मिलाप और पवित्र आत्मा से मिलने वाला आनंद। पवित्र आत्मा से मिलने वाला आनंद का मतलब समझ में आ गया। कोई भी परिस्थिति हो, सब में रहना मैं क्या कर लिया, क्या कर लिया, सीख लिया। सिखाने वाला कौन? पवित्र आत्मा। इसलिए मुझे बल देने वाला परमेश्वर के कारण मैं सब कुछ कर सकता हूं। उस नतीजे में पहुंच जाएगा जिसके अंदर बीज गया। पवित्र आत्मा का बीज जिस जमीन के अंदर गया। जमीन किसको दर्शाता है? हमारा हृदय, हमारा मन को दर्शाता है। कितना समझ में आ गया? अगला दृष्टांत। यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत दिया। हाँ। स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है हाँ। जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। अपने खेत में अच्छा बीज बोया, पर जब लोग सो रहे थे तो उसका शत्रु आकर हाँ। गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया। जब अंकुर निकले और बालें लगी तो जंगली दाने के पौधे भी दिखाई दिए। हाँ। इस पर गृहस्थ के दासों ने आकर उससे कहा, हाँ। हे स्वामी, हाँ। क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज न बोया था? फिर जंगली दाने के पौधे उसमें कहाँ से आए? उसने उनसे कहा, यह किसी शत्रु का काम है। दासों ने उससे कहा, क्या तेरी इच्छा है कि हम जाकर उनको बटोर ले? उसने कहा, नहीं, ऐसा ना हो कि जंगली दाने के पौधे बटोरते हुए तुम उनके साथ गेहूं भी उखाड़ लो। हाँ। कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो। और कटनी के समय में काटने वालों से कहूँगा कि पहले जंगली दाने के पौधे बटोर कर जलाने के लिए उनके गट्टे बांध लो और गेहूं को मेरे खत्ते में इकट्ठा करो। समझ में आया? इधर जो बताया गया स्वर्ग के राज्य की तुलना उस मनुष्य की जाती है जिसने अपने खेत में, ये कौन सा खेत है? ये जगह में जो खेत दिया है ये मन नहीं है, ये दुनिया को बताता है। किसको बताता है? दुनिया। पहला वाला हमने देखा, वो किसको बताता है? वो हमारा मन को। ये जो जगह है ये किसको बताता है? दुनिया। दुनिया में जब राज्य का वचन क्या किया जाता है, बोया जाता है, तब शत्रु अपने चतुराई से ऐसा बीज डालता है जो लगभग दिखने में कैसे रहेगा? गेहूं और ये जंगली बीज का कोई फर्क जल्दी से नजर नहीं आएगा। तब खेती में काम करने वाले नौकर आकर बोलेंगे कि हमने तो अच्छा ही बीज बोया, तो इसके साथ में ये जंगली बीज कैसे उग के आए? तो मालिक से वो रिक्वेस्ट करेंगे कि हम लोग जाकर उसको क्या कर देते, क्योंकि जंगली बीज असली बीज से ज्यादा क्या खा लेता है? जगह नहीं, उसका ऊर्जा को क्या कर लेता है? खा जाता है ना। आप लोगों को मालूम है खेती करने वाले हम लोग क्यों बीच बीच में वो घास बीज सब क्यों काट के निकालते हैं? रमेश क्यों काटते हैं? बढ़ने नहीं देते। क्यों नहीं बढ़ने देता है ना? इसको जो मिलने वाला सारा खाना ये क्या कर जाता है ना? ऐसी कुछ है ना। इसके लिए हम उसको क्या कर देते हैं? पहले निकाल देते। तभी यहाँ पर भी नौकर लोग कह रहे हैं कि दास लोग कह रहे हैं कि हम लोग क्या करें, उसको क्या कर देते, उसको काट देते, उखाड़ देंगे। तब मालिक क्या बोलता है? अभी रहने दो, अभी मत कुछ करो। अभी तुम उसको छेड़ने जाओगे और गेहूं को भी साथ में क्या कर लाएगा? उखाड़ लाएगा। समझ में आ रहा है? क्यों परमेश्वर संसार में बाकियों को भी पलने दे रहे? क्यों उनको भी सूरज का लाइट, क्यों उनको भी मेह बरसा रहा है ना? मैं आपको बताया, जितना हमसे प्यार करता है ना, उससे ज्यादा प्रभु किससे प्यार करते हैं? अन्य लोगों से करता है। क्यों? उनको बार बार क्या दे रहे? मौका दे रहे। बोल रहे हैं कटनी होने तक दोनों को भी क्या करने दो? बढ़ने दो। क्यों नहीं उखाड़ने के लिए बोला? पहला रीजन, दोनों भी दिखने में कैसा है? सेम है। भूल चुक से तुम उसको उखाड़ रहे बोलकर, ये एक कारण। दूसरा कारण, तुम जब दूसरे को जब उखाड़ोगे ना तो असली के ऊपर भी क्या पड़ेगा? इसलिए तुम रहने वाला जगह में अगर शांति माहौल बना रहना तो क्या करना है? हाँ, देश के लिए, हमारे अधिकारियों के लिए क्या करना है? प्रधानों के लिए प्रार्थना करना है, ताकि कैसे रहे? शांति बनी रहे। वो लोग रहने नहीं देगा।
रोकने वाले के कारण ये सब क्या है, शांत है, नहीं तो बैठने नहीं देगा। समझ में आ रहा है? तो दोनों को भी बढ़ने देगा। कटनी के समय में पहले कटनी किसका होगा, जंगली का। उनको बटोर कर किधर रखने के लिए बोल रहे हैं, चलाने के लिए, हाँ के लिए रखो, और मेरे इस गहू को किधर लेके आओ, खत्ते में इकट्ठा। मेरे खत्ते में क्या करो, इकट्ठा करो। समझ में आ रहा है? इसलिए दोनों भी साथ में ही क्या करेंगे, पलेंगे। आप देख सकते हैं मेजॉरिटी ताकत किसके पास ही रहेगा, नकली के पास ही रहेगा। लेकिन उसके बीच में से भी प्रभु हमसे क्या चाहते हैं, ये दृष्टांत बोलने का मतलब क्या है, राज्य का वचन फैला रहा है। राज्य का वचन इस जब बोया जा रहा है, इसके साथ साथ क्या भी बढ़ेगी, जंगली बीज जो किसके द्वारा डाला गया, शैतान शत्रु के द्वारा डाला गया, वो भी क्या करेगा, बढ़ेगा। इसके बीच में वो जब हमारा ऊर्जा को ते समय में भी हमें क्या रहना, बना रहकर खलियान में इकट्ठा होने तक क्या करना, बना रहना। अगला दृष्टांत यीशु ने क्या बोले, उसने उन्हें एक और दृष्टांत दिया। हाँ। स्वर्ग का राज्य हाँ। राई के एक दाने के समान है, राई के दाने के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने लेकर अपने खेत में बो दिया। वो दिया। वह सब बीजों से छोटा तो होता है, सब बीजों से छोटा तो होता है, पर जब बढ़ जाता है तब सब साग पात से बड़ा होता है और ऐसा पेड़ हो जाता है कि आकाश के पक्षी आकर उसकी डालियां पर बसेरा करते हैं। हाँ, ये दृष्टांत हो गया ना। इसमें क्या है, राई के दाना, सबसे छोटा दाना माना जाने वाला कौन सा दाना, राई का दाना। राई का दाना को आज घर में आप लोगों ने किए होंगे, स्कूल में होता है ना, इसमें पौधा उगा के जाना है, कितना बड़ा झाड़ बनता है राई का दाना। राई का दाना क्या बोलते हैं आप लोग, हाँ, उसको अगर जमीन में डालेगा कितना बड़ा पेड़ बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा ना, है ना रमेश? ये स्टैंड के इतना तक होता है। हाँ, आपका लेवल तक का आ जाता है। हाँ, राई इतना होता है ना, गोया सब पौधे से बड़ा रहता है। इधर यीशु क्या बोल रहे हैं, राई का दाना को तुम डालोगे, इसमें क्या भी आएगी, डालियां लगेगी और पंछियां क्या करेंगे, बसेरा। ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं नहीं। तो ये बात को यीशु बोलते समय ये जो प्राकृतिक नियम से थोड़ा क्या है, अलग है। तब लोग इसको अगर साइंस पढ़ने वाले उधर चला जाएगा, ऐसा कैसा हो सकता है, ये तो संभव नहीं है। हमने तो कभी खेत में ऐसा उस विचार में, लेकिन जो राज्य की बातों को समझ में आया, जो राज्य की बात को समझता है, पवित्र आत्मा जिनको ये बात को समझा कर दे रहा है, वो क्या समझ पाएगा, राई का दाना शुरुआती उसका कैसे रहेगा, छोटा। कितने जन थे परमेश्वर का राज्य शुरू होते समय, कितने जन थे, अदृश्य राज्य शुरू होते समय कितने जन थे, है ना, 120, है ना, 120 में से चेले कहलाने वाले कितने थे, 12 जन थे, है ना। ये 12 को लेकर शुरू हुआ, ये इतना बढ़ गया कि इसमें डालियां आई, अब पक्षियां उसमें क्या कर रहे हैं, बसेरा कर रहे हैं। मतलब अनेकों के लिए आशीष का कारण बन गया ये राज्य का वचन। राज्य का वचन शुरू में कैसे रहेगा, छोटा राई के समान। अगर इसको बढ़ने के लिए जगह दिया, प्रभु हमें कैसे इस्तेमाल करेंगे, हाँ, राई के समान कैसे इस्तेमाल करेंगे रमेश, हाँ, कैसे इस्तेमाल करेंगे, बढ़कर पक्षियों को बनाने जैसा, उतना बड़ा क्या बनाएगा, वृक्ष बनाएगा, किसका, राई के दाना। समझ में आ रहा है? ये हम सोचेंगे इतना ही तो है, नहीं, प्रभु हमको इतना महान स्थिति में ले जाना चाहता है। कितने महान स्थिति में कि पक्षी आकर इसमें क्या कर सके,
अभी आप सोच कर देखो, हम इतने दिन सुनने वाला वचन से कितना बड़ा पेड़ बना। नहीं, बात समझ में आ रहा है? कि राज्य का वचन के बारे में जब प्रभु यीशु समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो राई का दाना है सबसे छोटा, राज्य का बात सबसे छोटा, दिखाई भी नहीं देगा, मुमकिन है। लेकिन इसको जब हृदय में बोया जाएगा, परमेश्वर इसका इस्तेमाल कैसे करेगा? ये वचन अगर फल देना शुरू करेगा, ये कितना बड़ा बनेगा? इतना बड़ा बनेगा कि पक्षियां आकर उसमें क्या कर सके? बसेरा कर सके। ये राई का दाना के बारे में। अगला पढ़िए। उसने एक और दृष्टांत उन्हें सुनाया। स्वर्ग का राज्य हाँ, खमीर के समान है, खमीर का समान है, जिसको किसी स्त्री ने लेकर 3 पसेरी आटे में मिला 3 पसेरी आटे में मिलाया, आटे में मिला दिया, और होते होते सब क्या हो गया? खमीरा हो गया। अब ये आप पूछेंगे, खमीर परमेश्वर के चीजों में ये स्वीकार योग्य है या वर्जित है? वर्जित है। नहीं समझ में आया? आप क्या बोलते हैं? खमीरपन, खट्टापन। वचन में आप शुरू से किधर भी पढ़ो तो रोटी भी परमेश्वर के सामने क्या ही आना है? हाँ, खमीर होना है ना? आके मेरे पर तो खमीर से, और ये यीशु भी चेलों से बोलते समय और फरीसियों के खमीर से क्या रहो? सावधान रहो, है ना? बोलते ना खमीर। ये बात परमेश्वर स्वीकार करने का नहीं है। वो बात को इधर प्रभु यीशु किधर इस्तेमाल कर रहे हैं? राज्य के वचन के बारे में। मतलब आम तौर से अगर देखा जाएगा, ये समझ में नहीं आएगा, ये नॉर्मल बात लगे, हमें लगेगा कि ये परमेश्वर के द्वारा ग्रहण किए जाने वाला बात नहीं है। लेकिन यहां पर क्या बताया गया? अक्खा गूंदा हुआ आटा, अक्खा गूंदा हुआ आटा में कितने से खमीर? 3 पसेरा क्या डाला? खमीर डाला। ये धीरे 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 क्या कर दिया? इसका मतलब हाँ, अक्खा आटे को क्या कर देगा? बात समझ में आ रहा है? लगता है ये क्या कर पाएगा, लेकिन ये अक्खा गूंदा हुआ आटे को भी क्या कर देगा? खमीर। प्रभु का इच्छा आपसे मेरे से यही है कि राई के दाने के समान बने। ये खमीर, ये परमेश्वर के राज्य का जो बात है, ये किसके साथ तुलना किया गया? वो खट्टापन, वो खमीर से बात किया गया। ये खट्टेपन को डाल दिया गूंदा हुआ आटे में, ये स्लोली काम करेगा। कैसा? समझ में आया? कैसे काम करेगा? स्लोली काम करेगा। और जब तक पूरा आटा खमीर नहीं हो जाए, ये अपना काम बंद मालूम है? तो आपसे मेरे से प्रभु क्या अपेक्षा करता है? मैं जिधर भी रहूं, जिधर भी जाऊं, जिधर भी आऊं, मैं वो जगह में बैठा, उधर क्या शुरू हो जाना? वो खट्टापन फैलना। ईस्ट अभी के भाषा में ईस्ट बोलते हैं ना। ईस्ट का काम क्या है? खट्टा करना। मैं जिधर बैठ गया, मुझे प्रभु ने जिधर रख दिया, क्या होते जाना? खट्टापन। अभी ये बात खट्टापन बोले तो आप उधर किधर मत चले जाना। खट्टापन का मतलब क्या है? राज्य का सुसमाचार, राज्य की बातें, ये धार्मिकता, ये ना परमेश्वर कर, हाँ, ये मेल मिलाप, हाँ, और ये उधर क्या होना चाहिए? समझ में आ रहा है? यही प्रभु आपसे मेरे से क्या करता है? ये प्रोसेस फास्ट नहीं है, इसको क्या लगता है? टाइम लगता है।
नहीं समझ में आ रहा है? दूसरों को क्या करना? खमीरी करना। आप गया और सुसमाचार बांटा और वो यीशु में अच्छा हो जाएगा। लेकिन मेरे को किस नजर से प्रभु देख रहा है? मैंने इस खमीर को ये आटे में रखा है, ये उसको खमीर बनाना ही है। नहीं समझ? जो जगह में प्रभु ने आपको रखा, जहां आपको लेकर जा रहा, जो व्यक्ति से प्रभु आपका मुलाकात करके दे रहा है, क्या जाने उसका मेरा कोई जान पहचान नहीं, लेकिन प्रभु उसको मेरे साथ क्यों लेकर आ रहा है कि मेरा वो खट्टापन उसके अंदर क्या हो जाए? फैल जाए। इतना फैल जाए, ये स्लोली काम करेगा, इतना फैल जाए कि उसको खमीर किए बगैर क्या ना करना। परमेश्वर का राज्य का समाचार इतना ताकतवर है कि ये खट्टा किए बगैर छोड़ता। लेकिन हमारा क्या परिस्थिति? मैं खुद भी अभी तक क्या नहीं हुआ, नहीं बना। अभी खट्टा फैलाने के लिए मेरे को जिधर लेके जाकर रखेगा उधर खट्टा नहीं कड़वा हो जाता है। ये क्या हो जाता है ना? सुबह उसको जब पाव बनाने के लिए निकालेगा तो हरा 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 हो जाता है ना? हरा हरा क्यों होता है? जहर फैल गया। फैलना क्या था? खट्टापन। सही है, गलत है? प्रभु का हमारे पास से क्या अपेक्षा है? समझ में आ रहा है? अगला बढ़िए। ये सब बातें यीशु ने दृष्टांतों में लोगों से कही, और बिना दृष्टांत वह उनसे कुछ ना कहता था, कि जो वचन भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। मैं दृष्टांत कहने को अपना मुंह खोलूंगा। मैं उन बातों को जो जगत की उत्पत्ति से गुप्त रही है प्रकट करूंगा। आगे। तब वह भीड़ को छोड़कर घर में आया, और उसके चेलों ने उसके पास आकर कहा, खेत के जंगली दाने का दृष्टांत हमें समझा दे। जंगली दाने के बारे में मुझे समझा दे। उसने उनको उत्तर दिया, अच्छे बीज का बोने वाला मनुष्य का पुत्र है। मनुष्य का पुत्र। खेत संसार है। इधर क्या लिखा है? मैं आपको पहले बताया, इसको अंडरलाइन करके रख लेना। ये खेत कौन सा खेत है? संसार। ये मनुष्य का हृदय नहीं है। संसार। अच्छा बीज राज्य की संतान है। राज्य का संतान है। और जंगली बीज दुष्ट की संतान है। दुष्ट की संतान, दोनों भी एक साथ पलेंगे। जिस शत्रु ने उनको बोया वह शैतान है। शैतान है। कटनी जगत का अंत है। कटनी क्या है? जगत का अंत है। और काटने वाले स्वर्गदूत है। स्वर्गदूत है। अतः जैसे जंगली दाने बटोरे जाते और जलाए जाते हैं, वैसे ही जगत के अंत में होगा। मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा, और वे उसके राज्य में से सब ठोकर के कारणों को और कुकर्म करने वालों को इकट्ठा करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डाल देंगे, जहाँ रोना और दांत पीसना होगा। उस समय धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य के समान चमकेंगे। सूर्य के समान क्या करेंगे? चमकेंगे। धर्मी ये वर्ड बोलते समय में इतना आसान नहीं, समझ में आया? तो इन्होंने अपने वस्त्रों को मेमने के लहू से धोए हैं, श्वेत किए। समझ में आ रहा है? तो धर्मी बोलते समय में आसान, कल्याण में इकट्ठा करना आसान नहीं। आगे। इसके कान हो वह सुन ले। स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है। छिपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाया और छिपा दिया और मारे आनंद के जाकर अपना सब कुछ बेच दिया और उस खेत को मोल ले लिया। फिर स्वर्ग का राज्य एक व्यापारी के समान है, जो अच्छे मोतियों की खोज में था। जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिला, तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला और उसे मोल ले लिया। स्टॉप। अभी इधर दो दृष्टांत एक साथ बोला गया, दोनों में भी पहले इसमें आपने देखा धन, छिपा हुआ खेत। दूसरा में क्या देखा? व्यापारी को एक क्या मिला? मोती मिला। आप इसको लिख के ले लो।
ऊपर जो दिया हुआ धन है, ये धन यीशु मसीह। ये धन कौन है? यीशु मसीह। समझ में आ रहा है? अब मैं खाली जल्दी जल्दी बता रहा हूं, आप लोग इसको घर में जाओ, प्रार्थना करो, प्रभु से इसका और डीप अर्थ क्या करें पूछ लो। ये धन कौन है? यीशु मसीह। ये गुप्त धन है, ये गुप्त धन है। बाहर से देखेगा तो ये कौन ही है? कारपेंटर है। बाहर से देखेगा तो ये मरियम का बेटा ही है, लेकिन वो क्या चीज है ये सबको समझ में नहीं आएगा। तो ये है धन। और अगला दिया है मोती। ये मोती क्या है? ये हमें मिला हुआ उद्धार, हमें मिला हुआ उद्धार। हाँ, पहला क्या था? धन। धन किसको बताता है? यीशु मसीह को। दूसरा क्या है? मोती। मोती क्या है? हमें मिला हुआ उद्धार। ये दोनों भी कीमती चीज है, सबके हाथ में ये मिलने वाला नहीं है। जिस किसी ने इसको पाया उस व्यक्ति ने क्या किया? अपना सब कुछ बेच दिया और वो खेत को खरीद लिया और वो मोती को मोल ले लिया। समझ में आया? मतलब ये धन का मीनिंग जिसने समझ लिया, ये मोती का मीनिंग जिसने समझ लिया, उसने अपना सब कुछ क्या कर दिया? उसको बोलने की जरूरत नहीं, तू बेच के आ। क्या बेच के आने का? मैं परमेश्वर को छोड़कर जिस भी चीजों के ऊपर क्या रखा? प्रेम रखा। उस सबको क्या करना? बेचना। मतलब क्या है? अब इसके ऊपर क्या नहीं है? भरोसा नहीं, निर्भर नहीं है, डिपेंड। कैसा बताया था कि ये रहेगा तो ही मैं जी पाएगा। नहीं, मतलब मेरी जरूरतें मेरे ऊपर क्या ना कर दे? ये याद आ रहा है सब? हाँ, मैं इनका गुलामी छोड़कर कौन सा गुलामी ले लेना? यीशु का जुआ। अभी समझ में आया? इसका छोड़ने का मतलब समझ में आया? नहीं तो आप घर छोड़ के चले जाओगे, बोलेंगे कल प्रचार सुना था। अर्थ समझ में आया? लफड़ा यही होता है। सुनेगा कुछ और, होएगा कुछ और। हाँ, क्या इसलिए लिखा है? ऊंचा सुनते, मतलब कुछ ज्यादा सुनते हैं ना। अभी आपको समझ में आया? धन मिला है, ये धन का कीमत जिसने समझ लिया वो अपना सब कुछ वो क्या करेगा? बेच डालेगा। और जिसने इस मोती का कीमत समझा वो भी अपना सब कुछ क्या कर देगा? बेच डालेगा। क्या मैंने अभी तक बेचा है? नहीं है। आपके ऊपर है, अभी समय नहीं है। आगे फिर स्वर्ग का राज्य उस बड़े जाल के समान है। हाँ। जो स्वर्ग समुद्र में डाला गया। हाँ। और हर प्रकार की मछलियों को समेट लाया। हाँ। और जब जाल भर गया तो मछुए उसको किनारे पर खींच लाए और बैठकर अच्छी अच्छी तो बर्तनों में इकट्ठा की और निकम्मी निकम्मी फेंक दी। जगत के अंत में ऐसा ही होगा। स्वर्गदूत आकर दुष्टों को धर्मियों से अलग करेंगे। दुष्टों को धर्मियों से क्या करेंगे? अलग करेंगे। और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे। हाँ। जहाँ रोना और दांत पीसना होगा। आगे क्या तुमने ये सब बातें समझी? क्या क्या मैंने नहीं पूछा। यीशु किससे पूछ रहे हैं? चेलों से पूछ रहे हैं। क्या तुमने ये सब बातें समझी? हाँ। उन्होंने उससे कहा। उन्होंने उससे कहा। हाँ। आप क्या बोल रहे हैं? आगे उसने उनसे कहा, इसलिए हर एक शास्त्री जो स्वर्ग के राज्य का चेला बना है, उस गृहस्थ के समान है, जो अपने भंडार से नई और पुरानी वस्तुएं निकालता है। नए और पुराने वस्तुएं निकालता। बस काफी है। तो राज्य का सुसमाचार का डेप्थ, गहराई, ये तो हमने अभी जस्ट थोड़ा सा देखा और ऊपर ऊपर से गया। प्रार्थना